बोलो एदा मतलब ए भी वारिस नहीं, बस आखिरी लफ्ज है। अल्लाह फरमाता है तीसरी किस्म वो है वमिनहुम साबिकुम बिल खैराती, गुनाह वो नहीं करते, वो नेकी में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश। मोहम्मद अहमद समनानी चिश्ती, आप देख रहे हैं एक बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता बना हुआ है शादात का, उलमा का, अहले इल्म का। तो फ़कीर तो तालिब इल्म है और आप ये भी जानते हैं कि कुरान हकीम पढ़ा जाएगा। बड़ी मेहरबानी जी आपकी जो तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह पिछले दोस्त भी आएंगे, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उठ के आगे तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। बेटा ये ज़रा मुझे कलामुल्लाह पकड़ा दीजिएगा। आइए कुछ वक्त कुरान पढ़ते हैं। खुश नसीब हैं वो वालिदैन, ये भी थोड़ा आगे कर दें, जिनके इस बेटे ने कुरान हकीम ख़त्म किया। अल्लाह हुजूर के तवस्सुल से हर एक की औलाद को ये सआदत नसीब हो और हर एक की औलाद कुरान पढ़े। तो आइए कुरान से कुछ कुरान के फ़ज़ाइल देखते हैं। ख़िताब आप जानते हैं लंबा नहीं होगा, 10, 15, 20, 25 मिनट, 35 मिनट गुफ्तगू होगी। इसके बाद आपसे इजाज़त लेके सफ़र हो जाएगा। कुरान की एक बड़ी प्यारी तारीफ़ है जो अहले इल्म ने की है, जिनमें इमाम तफ्ताज़ानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी और भी कुछ आइम्मा शामिल हैं जिन्होंने कुरान की तारीफ़ की है। अल कुरानु हुवल कलामु अल मुअजिज़ु अल मुनज़्ज़लु अल मुब्तदाउ बिसूरतिन फातिहाती। बेटा आप लोग गुफ्तगू ना फरमाएं जी। अब बेटा मेरी तरफ देखें, अब आप अपनी गुफ्तगू नहीं अब आपने करनी, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, अब सिर्फ सुने। देखिए मैं क्लास पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, खिताबात तो ये बाद में आए हैं, बेसिकली मैं यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। तो मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठते हैं, कंसंट्रेशन पूरी रखते हैं, इधर उधर आपकी तवज्जो होगी तो बात नहीं हो सकेगी। अब आपने सिर्फ सुनना है, खिताब लंबा नहीं करेंगे। और हमारी बेटियां भी हर किस्म की कम्युनिकेशन रोक के अब सिर्फ कुरान सुने। बापर्दा हमारी बेटियां खामोश बैठें और कुरान सुने, अहबाब भी कुरान सुने। खिताब 15, 20, 25, 35 मिनट तक चला जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि हम असर भी अपने मयारी वक़्त पे अदा कर सकेंगे। तो इन आइम्मा ने लिखा है अल कुरानु हुवल कलामु अल मुअजिज़ु अल मुनज़्ज़लु अल मुब्तदाउ बिसूरतिन फातिहाती अल मख्तूमु बिसूरतिन नासी। तो ये कुरान है, ये कलामुल्लाह है, मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, इसका एक एक हर्फ अल्लाह का है, इसमें माना भी अल्लाह के हैं, इसमें मफ़हूम भी अल्लाह का है। ये अलहम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक अपने माना, मफ़हूम और उसलूब के एतबार से, बल्कि नज़म के एतबार से भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, अल्लाह से नाजिल शुदा है। मुझे पता है कि मेरे जैसे सादे बंदे बैठे हुए हैं, कुछ आवाज़ आ रही है लेकिन पैगाम नहीं मिल रहा, ऊपर से बातें गुज़र रही हैं। लेकिन कभी कभी अहले इल्म को सबक सुनाना मकसूद होता है, तो फिर सादे तरीके से भी मैं समझाऊंगा आपको। कुरान किसी बंदे का कलाम नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। किसका है? आपकी ज़ुबानों पे अल्लाह इसमें जलालत आना चाहिए। मेरा बेटा शाकर बड़ा प्यार करता है, बिलअमूम राब्ते में रहता है वक़्त के हवाले से। तो जब मेरे दोस्त ने कॉल की, यहाँ से किसी बच्चे ने फ़ोन किया वक़्त के हवाले से, तो मैंने पीर साहब का नाम लिया, साहबज़ादा साहब का, आपके वालिद गिरामी का। तो इसने कहा जी वहीं से बोल रहे हैं। तो मैंने कहा जी फिर आपका टाइम हो गया है, अगर आप वहीं से बोल रहे हैं। तो ये महब्बतें हैं, दुआ करें ये इसी तरह कायम व दायम रहें। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये किसी बंदे का कलाम नहीं, ये किसका कलाम है? अभी भी आप चुप हैं और अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं, मैंने तो 35 मिनट में चले जाना है। ये किसी बंदे का कलाम नहीं, ये किसका कलाम है? माशाअल्लाह, इस तरह बोलें ताकि बात की समझ आए।
आइए इस पे एक पहले एक आयत पढ़ते हैं, फिर आगे बात शुरू करते हैं। सूरह निसा मेरे सामने है, 4 नंबर सूरह है। मौला ये किसका कलाम है? अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफला यतदब्बरून अल कुरान, कुरान पे फ़िक्र करो, कुरान पे गौर करो, कुरान पे तदब्बुर करो। वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा, अगर ये किसी बंदे का कलाम होता तो इसमें इख्तिलाफ़ पाया जाता। चूँकि कुरान में इख्तिलाफ़ नहीं, वजह यह है ये किसी बंदे का कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम है। किसका कलाम है भाई? सामाईन मेरे साथ बोलेंगे तो बात की समझ आएगी। किसका कलाम है? अब मेरी तरफ देखिएगा, कलाम मोहताज ज़ुबान होता है, जब तक ज़ुबान ना हो कलाम नहीं होता। अभी आपके सामने डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी कलाम कर रहा है तो हाथों से नहीं हो रहा, आँखों से नहीं हो रहा, ज़ुबान है। ज़ुबान हो तो कलाम है, ज़ुबान ना हो तो कलाम नहीं होता। मैं दोनों हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ, मेरे करीम रब तू तो ज़बान से पाक है, तो फिर ये कलाम कहाँ से आ गया? अल्लाह ने सूरह नजम में फरमाया, 53 नंबर सूरह है, 3री और 4थी आयत है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। इसका पंजाबी में तर्जुमा ये होगा कि अल्लाह जदों भी बोलदा है मुहम्मद की ज़ुबान चो बोलदा है। भाई समझ आ रही है ना? अब मैंने पंजाबी में तर्जुमा किया ताकि बात की समझ आ जाए। अब जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। देखें, मैं खामोश बंदों से बात करने का आदी नहीं और ना ही मुझे आदी किया गया है। जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत है और साहिब कुरान की मोहब्बत है, ईमानदारी से कहो सुभान अल्लाह जल्दी से, माशाअल्लाह। इस तरह बोलो ताकि बात की समझ आए। बस एवं 5 मिनट खिताब के गुजर गए, 30 मिनट और हैं। अब आइए, चूँकि हमारे बेटे ने कुरान पढ़ा, बेटी ने भी जी, बेटा और बेटी दोनों ने माशाअल्लाह। बेटी ने एक जुमला सैयदा ज़हरा की शान में पहले सुनो, क्योंकि हमारी बेटी ने भी कुरान की तालीम हासिल की, हमारे बेटे ने भी की। और मैं जब शादी हाल में दाखिल हुआ तो मेरे दोस्तों ने मेरे कान में कहा है कि सैयदा ज़हरा वाली बात आपने करनी है जो अमूमन करते हैं। तो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ कि सारी कायनात में 2 औरतें बतूल हुई हैं। सबसे पहली औरत हज़रत ईसा की माँ मरियम बतूल है और दूसरी मुस्तफ़ा की बेटी ज़हरा बतूल है। भाई मुस्तफ़ा की बेटी ज़हरा, भाई पढ़े तो सही ना जी, मुस्तफ़ा की बेटी ज़हरा, भाई सुनने दे जी, सब सुनने दे जी। मुस्तफ़ा की बेटी ज़हरा, भाई आपकी ज़ुबान पे आना चाहिए ना, बतूल आना चाहिए। अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम हैं अल्लामा वहीदुज़्ज़मा, लुगातुल हदीस उनकी किताब का नाम है। उसमें लिखा हुआ है कि बतूल उस औरत को कहते हैं जिसके नज़दीक पलीती आए ही ना, सारी जिंदगी जिसके नज़दीक पलीती ना आए उसे बतूल कहते हैं। अब सारी कायनात में 2 औरतें बतूल हैं, पहली हज़रत ईसा की माँ मरियम बतूल है और दूसरी मुस्तफ़ा की बेटी ज़हरा बतूल है। अब आप मुझे इजाज़त दें, मैं कुरान के फ़ज़ाइल पढ़ने से पहले जल्दी से 2-3 आयतें पढ़ के ज़रा देखें ज़हरा कैसी बतूल हैं और ईसा की माँ मरियम कैसी बतूल है। आप इस्तक़बाल कर रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं जी? जी माशाल्लाह जाग रहे हैं। लो जी, सूरह मरियम पढ़ते हैं, 19 नंबर सूरह है, 16 और 17 और 18 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़कुर फिल किताबी मरियम, जिक्र कीजिए किताब में से मरियम का। वज़कुर और जिक्र कीजिए, फिल किताबी किताब में से मरियम, मरियम का जिक्र कीजिए। मेरे साहिबो, ये वो बतूल है जिसका जिक्र करना है। एक दिन नबी फरमा रहे थे, अल फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, मन अबगदहा फ़क़द अबगदनी, मन अहब्बहा फ़क़द अहब्बनी। हज़रत ईसा की माँ मरियम का जिक्र इबादत है, हुसैन की माँ ज़हरा की मोहब्बत इबादत है। भाई समझ आ रही है तो सुभान अल्लाह तो कह लो ना यारा। जिसके दिल में मुस्तफ़ा की बेटी का हया है फिर कहो सुभान अल्लाह जल्दी से। शायद आप बोल रहे हैं लेकिन मुझ तक आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा खैर आगे चलते हैं। इज़िम तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्किया, मरियम ने घर छोड़ा और मशरक की जानब हुजरे में इबादत में मसरूफ़ हो गई। जनाब जो घर छोड़ के इबादत करे उसे मरियम कहते हैं। सारा दिन अली की नौकरी करने के बाद जो मुसल्ले पे आए उसे फातिमा कहते हैं। जीते रहें आप, सलामत रहें। लो जी अगली आयत में इरशाद होता है फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन, मरियम पर्दे में चली गई, मरियम हिजाब में चली गई। हाँ वैसे औरत होती ही वो है जो पर्दे में हो, बिल्कुल औरत हया का नाम है।
अगर हया है तो औरत है। औरतुन का माना इल्मुल फिक में वैसे भी यही किया जाता है, छुपाने वाली शय। अगर पर्दे में है तो औरत है, बेपर्दा है तो अपनी खबर ले। औरत पर्दे में रहे, औरत हया में रहे, औरत हया का नाम है, औरत पर्दे का नाम है। मेरे साहिबो, मरियम वो बतूल थी जिसने बंदों से पर्दा किया, मिन दूनिहिम हिजाबन, बंदों से पर्दे में चली गई, लोगों से हया किया, खुद पर्दे में चली गई। जनाब जो खुद पर्दों में चली जाए उसे मरियम कहते हैं। एक दिन नबी फरमा रहे थे, माशर का मैदान होगा, आवाज आएगी, गर्दने झुकाओ, फातिमा की सवारी आ रही है। जनाब जो खुद बंदों से हया करके पर्दों में चली जाए उसे मरियम कहते हैं। कायनात जिसका हया करे उसे ज़हरा कहते हैं। यार जिसके दिल में मुस्तफा की बेटी का हया है, फिर कहो सुभान अल्लाह जल्दी से। लो जी थोड़ा आगे चलते हैं। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फअरसलना इलैहा रूहाना, हमने हजरत मरियम की तरफ जनाबे जिब्रील को भेजा। फअरसलना, हमने भेजा, इलैहा, मरियम की तरफ, रूहाना, हजरत जिब्रील को। फतमस्सला लहा बशरन सविया, आज ये मरियम की तरफ जवान बशर बन के आया। हजरत जिब्रील हैं नूर, अल्लाह फरमाता है हमने बशर बना के भेजा। हजरत जिब्रील हैं नूर, अल्लाह फरमाता है हमने बशर बना के भेजा। हजरत जिब्रील है नूर, अल्लाह फरमाता है हमने बशर बना के भेजा। अब आपने गौर किया, कभी कभी नूर बशर बन के आ जाए, होता नूर ही है। जीते रहे, सलामत रहे। कभी कभी नूर बशर बन के आ जाए, होता नूर है। अब हजरत जिब्रील को मरियम की तरफ भेजा। मौला किस लिए भेजा? अल्लाह फरमाता है कालत इन्नी औज़ु बिर्रहमानी मिनका इन कुंता तकिया। मरियम ने जिब्रील को देख के कहा, जिब्रील तू किधर? अगर तू मुत्तकी है मेरी तरफ तो लोग नहीं आते, तू किधर से आ गया? अब लिबास बशर में था, ख्याल किया ये बशर किधर आ गया, इसका अचानक आना ठीक नहीं है, ये अचानक किधर आ गया। मालूम हुआ जहां पे जिब्रील अचानक जाए उसे मरियम कहते हैं। जहां पे जिब्रील अचानक जाए उसे मरियम कहते हैं। अगर कोई सुन्नी बैठा हुआ है सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहो जल्दी से, क्योंकि सुन्नियों के इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत शाह अहमद रजा खां बरेलवी, आपके छोटे भाई हसन रजा बरेलवी फरमाते हैं बेइजाजत उनके घर पे जिब्राइल जाते नहीं। आंख वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत, जहां पे जिब्रील अचानक जाए वहां पे मरियम है, और जहां पे इजाजत लेके जाए वहां पे ज़हरा है। मैं उम्मीद करूं कुरान समझ आ रहा है। आप जहां पे भी बैठे हैं सुभान अल्लाह कह लो जल्दी से। भाई थोड़ा आगे चलते हैं। मौला जिब्रील कैसे आया? फरमाया काला इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लियहबलकी गुलामन ज़किया। इसने आके कहा मरियम घबराना नहीं, मैं तुम्हें बेटा देने आया हूं। मरियम घबराना, मैं तेनू पुत्र देन आया। किस आखे है? शाबाश। किन्नू आखे है? जनाबे मरियम को। क्या कहा? नहीं आगे चलेंगे जब तक आपकी जुबान नहीं हरकत करेगी। कौन आया है? नहीं, अगले बंदे बोल रहे हैं, पिछले चुप बैठे हैं। कौन आया है? देखें, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। जिस जुबान पे कुरान का एक हर्फ आएगा 10 गुना मुआफ होंगे, 10 नेकियां अता होंगी। यार महरूम ना रहे। कौन आया? जिब्रील। किसकी तरफ? मरियम। क्या लेने? बेटा। भाई जीते रहे बेटा। अब मेरी नजर पड़ गई, अब पिछले दोस्त भी कुरान की तरफ है। अब दोबारा सुनाए भाई, कौन आया है? जिब्रील। जो कुरान सुने पढ़ो। किसकी तरफ? मरियम। क्या लेने? मैं पूछता हूं क्या लेने? सारे जवाब दे रहे हैं शाह जी लेने नहीं, ये देने आया है। आपने अब भी गौर नहीं किया, जहां जिब्रील देने आए उसे मरियम कहते हैं। जहां जिब्रील देने आए वहां पे मरियम है। वयुतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। जिब्रील जहां पे देने आए वहां पे मरियम है, और जहां से लेने आए आगे ज़हरा है। अब आप इजाजत दें, मैं 2-4 आयतें कुरान पे पढ़ना चाहता हूं। अब आप जाग पड़े हैं, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा। मौला हुक्म कर। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयान लिकुल्लि शैइन व हुदम व रहमतम व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह फरमाता है कुरान हदायत है, कुरान रहमत है, कुरान बशारत है, कुरान हर मैदान में गालिब है। भाई कुरान हर मैदान में, बदनसीब जुबान चुप है। कुरान हर मैदान में
गालिब है। अच्छा आगे सुने, सूरह यूनुस में अल्लाह फरमाता है वला असगरा मिन ज़ालिका वला अकबरा इल्ला फी किताबिन मुबीन। हर छोटी सी छोटी शय का जिक्र कुरान में, हर बड़ी सी बड़ी शय का जिक्र कुरान में। चले सुभान अल्लाह कहते हैं, फिर कहो सुभान अल्लाह। भाई आगे सुनो, आगे सुनो, सूरह अनाम में इरशाद होता है वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हर तर शय का जिक्र कुरान में, हर खुश्क शय का जिक्र कुरान में। भाई हर तर शय का जिक्र कुरान में, हर खुश्क शय का जिक्र कुरान में। अब रुकना रुकना फिर रुकना, रुक जाना। फिर इरशाद होता है सूरह नमल में वमा मिन गाइबतिन फिस समाई वल अर्दी इल्ला फी किताबी मुबीन। आसमानों की हर छुपी शय का जिक्र कुरान में, जमीन की हर छुपी शय का जिक्र कुरान में। भाई आसमानों की हर छुपी शय का जिक्र कुरान में, जमीन की हर छुपी शय का जिक्र कुरान में। अब रुकना रुकना, अगर यहां तक कुरान सुना, सूरह आराफ में इरशाद होता है हाजा बसाइरुम मिन रब्बिकुम। कुरान बसीरत है, कुरान अकल है। भाई कुरान बसीरत है, शाबाश, कुरान अकल है। अब रुकना रुकना, सूरह बनी इसराइल में इरशाद होता है वनुनज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउम व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। अल्लाह फरमाता है कुरान शिफा है, कुरान मुश्किल कुशा है। भाई कुरान मुश्किल कुशा है। हाँ जी, कुरान मुश्किल कुशा है। तुसी चुप रहो, फिर भी कुरान मुश्किल कुशा है। कुरान मुश्किल कुशा है, कुरान ही तो मुश्किल कुशा है। भाई बोलोगे तो बात की समझ आएगी ना, कुरान मुश्किल कुशा है। अच्छा ठहरो ठहरो, आगे चलते हैं। सूरह बनी इसराइल में इरशाद होता है, अच्छा नहीं सूरह अल-काफ में इरशाद होता है वला, अच्छा नहीं छोड़ो, इसे भी छोड़ते हैं, अब वक्त थोड़ा है ना। सूरह वाक़िया में इरशाद होता है ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून। खबरदार कुरान दे नेड़े पलीत नहीं होंदे। भाई कुरान दे नेड़े हुन तुसी चुप रहो, मैं फिर भी अगली आयत पढ़नी है। मौला सिर्फ कुरान के नजदीक पलीत नहीं आते। अल्लाह सूरह अहज़ाब में फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। कुरान दे नेड़े भी पलीत नहीं होंदे ते जिन्हां दे वेड़े विच कुरान आया है ना, उन्हां तक भी पलीत नहीं होंदे। जिसे समझ आ रही है वो तो बोलो ना यारा। जिसका ईमान है कि साहिब कुरान तक पलीत नहीं आते, जरा सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहो मेरे सामने। कुरान शिफा है, कुरान रहमत है, कुरान मुश्किल कुशा है, कुरान हदायत है। अच्छा अगर आप इजाजत दें, ये जो आखिरी आयत मैंने सूरह अहज़ाब वाली पढ़ी है, अगर आप कहो तो दोबारा पढ़ लूं जी। नहीं पढ़ रहे, छोड़ दिया। दो चार बंदे सुभान अल्लाह बाकी चुप बैठे हैं। नहीं नहीं बस खिताब हो गया है, पिछले बंदे साथ नहीं दे रहे मेरा। नहीं ऐसे नहीं, जिसके दिल में जी, अच्छा जी ठीक है जी, ठीक है ठीक है, वो हाथ उठा के गवाही दे रहे हैं। अब जिसने कुरान फिर सुनना कहो सुभान अल्लाह मेरे सामने। ऐसे बोलो ताकि बात की समझ आए। आप कुरान सुनने आए हैं, कुरान की महफिल में आए हैं। लो जी दोबारा सुनो, मौला हुक्म कर, अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। खबरदार कुरान तक भी पलीत नहीं होंदे ते जिन्हां दे घर कुरान आया है ना, उन्हां तक भी पलीत नहीं होंदे। एदा मतलब है मुहम्मद तक पलीत नहीं आते, अली तक पलीत नहीं आते, ज़हरा तक पलीत नहीं आते, हसन तक पलीत नहीं आते, हुसैन तक पलीत नहीं आते। अब मैं एक जुमला कहने लगा और सुन्नी चुप रह नहीं सकता। जेड़ा नबी तक ना आए ओ वे पलीत, ते जेड़ा नबी नू कंधे ते चुके ओ वे सदीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सैयदना सदीक अकबर। जीते रहे, खुश रहे, सलामत रहे। अच्छा बड़ा प्यारा नारा इन्होंने हजरत अबू बकर का लगाया। अब मैं जुमला किसी और अंदाज में पढ़ने लगा हूं। अब आपको जागना पड़ेगा। जो कुरान तक ना आए उसे पलीत कहते हैं, जो पहली दफा कुरान इकट्ठा करके उम्मत को दे उसे सदीक कहते हैं। जिसे समझ आ रही है वो तो सुभान अल्लाह कह लो जल्दी से। कुरान पाक है, कुरान शिफा है, कुरान हदायत है, कुरान मुश्किल कुशा है। कुरान मुश्किल कुशा है, कहो मुश्किल कुशा। कुरान हदायत है, कहो हदायत। कुरान रहमत है, कहो रहमत।
मैं कलियां कदी तकरीर नहीं की, मेरे नाल सारे तकरीर करते होंगे ने। कुरान रहमत है, कहो रहमत। अजय भी आवाज काटे। कुरान हदायत है, कहो हदायत। शाबाश। कुरान शिफा है, कहो शिफा। कुरान मुश्किल कुशा है, कहो मुश्किल कुशा। अच्छा ठहरो ठहरो, जहां पे ये सारे फजाइल हैं ना कुरान के, ठहरो एक आयत और पढ़ते हैं। सूरत तगाबुन में अल्लाह फरमाता है फ़आमिनु बिल्लाही, ईमान लाओ अल्लाह पे, व रसूलिही, और उसके रसूल पे, वन नूरिल्लज़ी अन्ज़लना, और इस नूर पे ईमान लाओ जो हमने नाज़िल किया, यानी कुरान नूर है। भाई कुरान, भाई बोलिएगा भाई, कुरान, हाँ जी कुरान नूर है जी जी, कुरान नूर है। ये ऑडियो वीडियो का दौर है। मैं कौन सा सिंध से आया हूं, ये गुजरांवाला मोड़ अहमदाबाद, डॉक्टर शाह हुसैन आप सबका खादिम। कोई मौलवी कहे कुरान नूर नहीं, क्या क्या दिखाए, मानना पड़ेगा कुरान नूर है। ऐथों भी नूर है, ऐथों भी नूर है, ऐथों भी नूर है, इधरों भी नूर है, इधरों भी नूर है, ते इधरों भी नूर है। ए जबर भी नूर है, ए मद भी नूर है, ए जज़म भी नूर है। और शाह जी एवं ना कल्पोए, आप नूर है ना, एदा सारा ही घर नूर है। भाई बोलोगे तो बात की समझ आएगी ना। एदा मतलब है कुरान नूर है। अच्छा ठहरो यार ठहरो, एक आयत और पढ़ते हैं, ठहरो। मौला ये नूर आया कैसा है? अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौ अन्ना कुरआना, अगर ये वाला नूर, ये नूर, सुयिरत बिहिल जिबालू, अगर ये नूर हम पहाड़ों पे रखते, पहाड़ चल पड़ते। जी पहाड़, भाई मुझे तर्जमा सुनाओ। पहाड़ जीते रहे, सलामत रहे बाबा जी, पहाड़ चल पड़ते। आगे अल्लाह फरमाता है औकुतियत बिहिल अर्दू, अगर ये वाला नूर जमीन पे रखते, जमीन फट जाती। हाँ भाई जमीन फट जाती। आगे अल्लाह फरमाता है औकुल्ली मा बिहिल मौता, अगर ये वाला नूर मुर्दे पे रखे, मुर्दा कलाम करे, मुर्दा बातें करे। मौला बड़ा जलाली नूर है, तो फिर मौला ये कहां पे रखा? अल्लाह फरमाता है नज़ला बिरूहिल अमीन अला कल्बिक, ए जिन्नु पहाड़ नहीं ना चुक सके, ए ज़हरा दे बाबा दे दिल ते रखे आए, हजूर के दिल पे आया है। कुरान शिफा, कहो शिफा। कुरान रहमत, कहो रहमत। नहीं अभी भी आवाज कम है। कुरान रहमत, कहो रहमत। कुरान शिफा, कहो शिफा। कुरान जिसे शिफा चाहिए, कहो शिफा। कुरान नूर, कहो नूर। कुरान हदायत, कहो हदायत। कुरान मुश्किल कुशा, कहो मुश्किल कुशा। इतने फजाइल आपने कुरान के सुने। कुरान रहमत, कुरान शिफा, कुरान बरकत, कुरान नूर, कुरान हदायत, कुरान अकल, कुरान तिबियान, कुरान फुरकान, कुरान मजीद, कुरान करीम, कुरान ताहिर, कुरान मुताहिर। इतने फजाइल कुरान के सुन लिए। साहिबे कुरान के लिए एक ही जुमला काफी है, इसके आने से वो नहीं आए, उनके आने से ये आया है। जिसे समझ आ रही है वो तो बोलो ना यारा। इसके आने से वो नहीं आए, वो आए तो ये आया। अच्छा ठहरो, एक जुमला और सुनो, बस खिताब मुकम्मल हो गया। चूंकि कुरान की महफिल है, कुरान ही की बात हुई, वो इसके पीछे नहीं गए। हजरत मूसा को तौरात लेने के लिए तूर पे जाना पड़ा, हजरत ईसा को इंजील का इंतजार करना पड़ा। कमाल है, वो मक्के बैठे हैं, ये पीछे मक्के पहुंचा। अच्छा नहीं जुमला एज कर लेने, वो मक्के बैठे हैं, ये नूर पीछे मक्के पहुंचा। वो मदीने बैठे हैं, ये नूर पीछे मदीने पहुंचा। वो गारों में बैठे हुए हैं, ये नूर पीछे गारों में पहुंचा। अगर वो प्यारों में बैठे हुए हैं, ये नूर पीछे प्यारों में पहुंचा। अगर वो यारों में बैठे हुए हैं, तो ये नूर पीछे यारों में पहुंचा। वाह मौलाना, जो पीछे पीछे आए इसे नूर मान गए, जिसके पीछे आए। भाई बोलो तो सही, जिसे समझ आ रही है, जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो मेरे सामने यार। कुरान शिफा है, कुरान रहमत है, कुरान हदायत है। मैं आज के खिताब की आखिरी आयत पढ़ना चाहता हूं, अगर आप सुभान अल्लाह कह लेते। ये ठीक हो गया जी? बस जी, आज के खिताब की आखिरी आयत है। 4:01 हो गया, 4:15 खिताब छोड़ते हैं। 4:30 के बाद अपनी तैयारी जो भी है लंगर शरीफ की, ताकि 5, 5:15 असर अपने मयारी वक्त भी हम पढ़ सकें। लो जी, आखिरी आयत आज के खिताब की। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। अल्लाह फरमाता है बंदों में से कुछ बंदे हैं जो मैंने चुन लिए हैं और वो कुरान के वारिस हैं।
बंदे कुरान के आप चुप बैठे हुए हैं, बंदे कुरान के ये सिर्फ उठा ले, मेरे पैरों से उठा ले जरा, बंदे कुरान के आवाज घाटे, बंदे कुरान दे, हाँ जी बंदे वारस ने जी, बंदे वारस ने, बंदे एक कुरान दे भी बंदे वारस ने, जमीन दे भी बंदे वारस ने, जन्नत दे भी बंदे वारस ने जी, वारस ने। जन्नत बेवारस नहीं, अल्लाह ने बंदों को जन्नत का वारिस किया है। एदा मतलब है जन्नते वारस वाली जाना भी उथे ओने में जिदा कोई वारस है। भाई बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। कुरान के वारिस है बंदे ते मौला सारे। और फरमाया नहीं आयत ध्यान न पढ़ो ना, मौला कौन? अल्लाह फरमाता है अस्तफईना, बंदों में से मैंने कुछ बंदे हैं जो चुन लिए हैं। वो जो मैंने चुने हैं ना, हाँ जी अल्लाह चुने ने। नहीं तो गौर ही नहीं किया, ठहरो मैं समझाना। तुसी गए शादारा मंडी, सब्जी मंडी चले गए, फ्रूट मंडी चले गए, तुसा जाके अपनी मर्जी के आम लिए, मैंगो जाके आपने खुद चुने। ये जेड़े तुसी चुने ने वो ओदे वर्गे ने जी, ये जेड़े तुसी चुनो वो उन्हां वर्गे नहीं, ते जेड़े अल्लाह चुने और जीते रहे सलामत रहे। अब मेरे आखिरी दोस्त तक तवज्जो हो गई है। मैं उठा भी आपके लिए हूं ताकि आपकी सूरतें देखूं, जियारत करूं और कुरान समझाऊं। एदा मतलब है बंदे कुरान दे वारस ने। हुन बंदे केड़े ने ना आयत च कोई नहीं, आयत में अगे पढ़नी है। अल्लाह ने बंदियां दी किस्मां दित्तियां ने, 3 तरह के बंदे ने। वारस आप ही लब लेने ने, वारस उन्हें सामने आ जाएंगे। मौला हुक्म कर, अल्लाह फरमांदा पहली किस्म बंदों की ये है फमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सिही, बंदों की पहली किस्म वो है जो गुनाह पे गुनाह करते हैं, गुनाह पे गुनाह करते हैं, गुनाह पे गुनाह करते हैं। मिन्नू ईमान नाल दसो ए वारस ने? शाबाश जिउंदे रहो। ए वारस नहीं। अल्लाह फरमांदा दूसरी किस्म वो है वमिनहुम मुक्तसिदुन, दूसरी किस्म वो है गुनाह भी करते हैं फिर तौबा कर लेते हैं, फिर गुनाह हो जाता है, फिर तौबा कर लेते हैं, फिर गुनाह हो जाता है। हाँ जी मैं तुसी गुनाह भी हो जाता है ते फिर तौबा, ते तौबा इस गारंटी नाल नहीं हुंदी कि फिर गुनाह नहीं होना, और गुनाह फिर हो जाना है ते फिर तौबा कर लेने। ए वारस ने बोलो, एदा मतलब ए भी वारस नहीं, बस आखिरी लफ्ज है। अल्लाह फरमांदा तीसरी किस्म वो है वमिनहुम साबिकुम बिल खैराती, गुनाह वो नहीं करते, वो नेकी में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो आंदा है मैं आगे निकल जावा, वो आंदा है नहीं मैं आगे निकल जावा। नहीं यार ठहरो यार, मैं अगर सारा दिन भी समझाता रहा तो समझ नहीं आएगी, वारस सामने नहीं आएंगे। मिसाल देता हूं, रोजा खोलने का वक्त करीब आया, खाना इनके सामने आया, बाहर का दरवाजा खटका, जी मैं कैदी हूं, भूखा हूं। बड़े शाह जी कहते हैं मेरा खाना इसे दे दो, घरवाली कहती है मैं पीछे क्यों रहा, मेरा भी दे दो। दोनों शहजादे कहते हैं हम पीछे क्यों रहे, हमारा भी दे दो। अब ये खाना लेके चला गया, दूसरा दिन आया, इसने आके कहा मैं मिस्कीन हूं। बड़े शाहजी कहते हैं मेरा खाना ले जा, घरवाली कहती है मेरा भी ले जा, शहजादे कहते हैं मेरा भी ले जा। तीसरा दिन आया, इसने कहा यतीम हूं, बड़े शाहजी कहते हैं मेरा ले जा, घरवाली कहती है मेरा भी ले जा, शहजादे कहती है मेरा भी ले जा। मौला ये कौन है? अल्लाह फरमाता है वयुतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। इनमें से एक का नाम अली है, दूसरी ज़हरा है, तीसरा हसन है, चौथा हुसैन है। इसका मतलब है फिर मैं कुरान पढ़ के आपको समझा लूं, अली का सारा खानदान कुरान का वारिस है। मौला अली कुरान के वारिस है, सैयदा ज़हरा कुरान की वारिसा है, जनाबे हसन कुरान के वारिस हैं, जनाबे हुसैन कुरान के वारिस हैं, जनाबे तकी कुरान के वारिस हैं, जनाबे नकी कुरान के वारिस हैं, इमाम महदी कुरान के वारिस हैं। जिसे समझ आ रही है वो तो सुभान अल्लाह कहो यारा मेरे सामने। मैं पंजाबी में जुमला कहता हूं, अली का सारा टब्बर कुरान का वारिस है। और जिन्हों वारिस समझ आ गए सुभान अल्लाह से कहो यारा। खुश नसीब है ये घर जिसकी बेटी ने कुरान पढ़ लिया, और खुश नसीब है ये घर जिसके बेटे ने कुरान पढ़ लिया। देखिए ऐसा तो नहीं कि इशा का जलसा हो और मैं आपको ज़्यादा बैठाऊं। मेरा ख्याल है कि ये इख्तसार और जामाइयत, मुख्तसर और जामे गुफ्तगू, आप तक कुरान के फ़ज़ाइल भी पहुँच गए
और आपको साहिब कुरान की मारिफत भी हो गई। कुरान उसे समझ आएगा जिसका ताल्लुक साहिब कुरान से है। देखिए जिस्म दो तरह का है, ये है जस्द मलफूजी, ये वजूद कतबी है, ये लिखा हुआ है। ये क्या है? लिखा हुआ। मैं समझाता हूँ, ठहरो। अगर मेरा नाम लिखा हुआ है ये सामने, ये यहाँ पे इश्तिहार पे लिखा हुआ है, जो बच्चों ने बनाया है ना, डॉक्टर शाह हुसैन, ये लिखा हुआ है सामने, डॉक्टर शाह हुसैन। तो अगर मैं ना आता तो ये लिखा हुआ है, वजूद कतबी लिखा हुआ। मेरी गैर मौजूदगी में अगर ये रख लेते यहाँ पे तो काम चल जाना था। नहीं, वजूद कतबी काम नहीं आता जब तक वजूद असली से तल्लक ना हो। चुप बैठे हैं आप, अभी भी चुप बैठे हैं। ये है वजूद कतबी, मुस्तफ़ा है वजूद असली, मुस्तफ़ा है वजूद हकीकी, मुस्तफ़ा है वजूद आला। कुरान उसे समझ आएगा जिसका साहिब कुरान से तल्लक है। अगर साहिब कुरान से तल्लक नहीं, कुरान समझ नहीं आता। फिर मैं एक मिसाल देता हूं। अल्लाह फरमाता है नाज़ला बिरूहिल अमीन अला कल्बिक, इसे रूहुल अमीन लेके आए। हु इज रूहुल अमीन? कौन है रूहुल अमीन? सारी दुनिया के इल्म इकट्ठे हो जाए, सारे मौलवी इकट्ठे हो जाए, बता ही नहीं सकते कि रूहुल अमीन से मुराद क्या है जब तक खुद साहिब कुरान न बताए। यहां पे मुराद जिब्रील है। बोलो जिसे समझ आ रही है। चले, मैं फिर कभी आया तो आपसे बातें करेंगे। अल्लाह हुजूर के तवस्सुल से आप सबको शादो आबाद रखे। अल्लाह नबी मेहरबान का सदका आप पे अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमाए और हमें कुरान हकीम के उलूम से अल्लाह माला माल करे। आप आमीन कहें, सब आमीन कहें। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।